स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। नई सरकार बनने के बाद भी बिखर सकता है एनडीए का समीकरण, नीतीश कुमार और नायडू पलट देंगे बाजी। एक और बड़ी अपडेट उठ रहे हैं। बीजेपी के सांसद 240 से घटकर 237 रह जाएगी संख्या, सांसद के दावे से मची खलबली। एक और बड़ी अपडेट, हिजबुल्लाह ने 24 घंटे में लिया बदला इजराइल पर, किया अब तक का सबसे बड़ा हमला। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। गड़बड़ी की आशंका, 1800 वोट से हारने वाले बैरेज खुलवा रहे हैं 4 ईवीएम। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। नई सरकार बनने के बाद भी बिखर सकता है एनडीए का समीकरण, नीतीश और नायडू पलट देंगे बाजी। दरअसल दोस्तों, एनडीए द्वारा जीत की हैट्रिक लगाने के बाद नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली है। हालांकि इस बार के चुनाव परिणाम में एनडीए गठबंधन के खाते में 292 सीट आई है। वहीं भाजपा ने 240 सीटों पर जीत दर्ज की है। कुल मिलाकर बहुमत से 20 सीट एनडीए के पास ज्यादा हैं। लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद लोगों के जहन में एक सवाल घर कर रहा है कि क्या पीएम मोदी पिछले 10 साल के कार्यकाल की तरह इस बार सरकार चला पाएंगे? क्या नई सरकार चलेगी या फिर खेल बिगड़ जाएगा? ऐसे में सियासी समीकरण को समझने की जरूरत है। एनडीए गठबंधन के पास 292 सीटें हैं, कांग्रेस ने 99 सीटों पर जीत दर्ज की है। इंडिया अलायंस के खाते में 234 सीट आई हैं, बहुमत से 38 सीटें कम हैं। प्रमुख दलों के अलावा 17 सीटों पर अन्य दलों ने जीत दर्ज की है। बहुमत में भले ही एनडीए का पलड़ा भारी है, लेकिन सियासत में कब बाजी पलट जाए ये कोई नहीं बता सकता। अगर एनडीए धड़क दलों की बात की जाए तो भाजपा के बाद चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी के पास सबसे ज्यादा 16 सांसद हैं। इसके बाद नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के पास 12 सांसद हैं। ये दोनों अपनी शर्तों पर सियासत करते हैं, जरा सा भी ऊंच नीच होते ही राजनीतिक समीकरण ही बदल देते हैं। बता दें, सियासी गलियारों में ये चर्चा तेज हो गई है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने जो पोर्टफोलियो की डिमांड की थी, भाजपा ने उसे खारिज करते हुए अन्य विभागों की जिम्मेदारी दे दी है। ऐसे में नायडू और नीतीश कुमार वोट एंड वॉच की स्थिति में है। नई सरकार बनने के बाद एनडीए के प्रमुख दलों के समय चाहिए, भाजपा को समय चाहिए कि कैसे वो 240 से 272 के आंकड़े को पाले ताकि प्रेशर पॉलिटिक्स से निजात मिल सके। नायडू इस इंतजार में है कि लोकसभा अध्यक्ष उनकी पार्टी बने। सूत्रों की माने तो नायडू की पार्टी को लोकसभा अध्यक्ष के महागठबंधन भी समर्थन देने पर राजी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस जुगाड़ में है कि अभी हाल ही में जिन प्रदेशों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान है, तो उसके साथ ही बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान कर दिया जाए। ऐसे में तीनों प्रमुख दल अपनी अपनी सियासत और शाख बचाने में जुटे हुए हैं। एनडीए के तीनों प्रमुख दलों के नेताओं के मन नहीं मिले तो समर्थन की डोर टूट सकती है। एनडीए का साथ छोड़ते ही नीतीश और नायडू का इंडिया अलायंस पुरजोर तरीके से स्वागत करने के लिए बाहें फैलाए खड़ा है। सियासी समीकरण को देखते हुए आंकड़ों की बात करें तो एनडीए के पास 292 सीटें हैं। इसमें टीडीपी की 16 सीटें और जेडीयू की 12 सीटें घटा दे तो रजक के पास 264 सीटें ही बचेंगी, जो कि बहुमत से 8 सीटें कम है। यानी कि नायडू और नीतीश ने साथ छोड़ा तो मौजूदा सरकार अल्पमत में आ जाएगी। इंडिया अलायंस के नेता इस मौके को भुनाने की पूरी कोशिश करेंगे कि वो अपने साथ नीतीश और नायडू को ले आए। वहीं अन्य दल और निर्दलीय को भी अपने साथ लाते हुए सरकार बनाने का दावा ठोक सकते हैं। कुल मिलाकर सियासी गलियारों में ये चर्चा तेज हो गई है कि अगर नीतीश नायडू को उचित सम्मान नहीं मिला, नई सरकार गिर सकती है। अगली खबर टूट रहे हैं। बीजेपी के सांसद 240 से घटकर 237 रह जाएगी संख्या, इस सांसद के दावे से मची है खलबली। दरअसल दोस्तों, जेडीयू और टीडीपी के सहयोग से बीजेपी केंद्र की सत्ता में तो तीसरी बार काबिज होने में कामयाब रही है। फिलहाल भाजपा के पास 240 सांसद हैं, जबकि बहुमत का आंकड़ा 272 है। सांसद जेडीयू देते समय दूसरे छोटे दलों के इस तरह भाजपा के पास 293 सांसदों का समर्थन हासिल है, लेकिन ये आंकड़ा बना उसी तरह रहे, इस पर नया सस्पेंस खड़ा हो गया है। दोस्तों, दरअसल पश्चिम बंगाल के टीएमसी सांसद के दावे से बीजेपी खेमे में हड़कंप मचा हुआ है। राज्य की सत्तासीन तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद साकेत गोखले ने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल से भाजपा के 3 सांसद पार्टी के संपर्क में है। संसद में भगवा पार्टी के सदस्यों की संख्या जल्द ही घटकर 237 रह जाएगी। सांसद गोखले ने एक्स पर लिखा कि आज की स्थिति के अनुसार लोकसभा में संख्या है भाजपा 240, भारत 237, पश्चिम बंगाल में भाजपा के 3 सांसद हमारे संपर्क में हैं और जल्द ही एक सुखद आश्चर्य होगा। उसके बाद भाजपा 2
237, भारत 240। राज्यसभा सांसद गोखले ने एक्स पर लिखा कि मोदी का अस्थिर गठबंधन एक स्थायी संरचना है जो ज्यादा समय तक नहीं चलने वाला है। अगली खबर, हिजबुल्लाह ने 24 घंटे में लिया बदला, इजराइल पर किया अब तक का सबसे बड़ा हमला। दरअसल दोस्तों, इजरायली सेना ने मंगलवार रात को हवाई हमला किया, इसमें हिजबुल्लाह का एक वरिष्ठ कमांडर मारा गया। इसके तुरंत बाद हिजबुल्लाह ने जवाबी कार्रवाई की। हिजबुल्लाह ने एक साथ इजराइल पर करीब 200 रॉकेट दागे। हिजबुल्लाह ने कहा है कि उसने इजरायली सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। इतनी बड़ी संख्या में एक साथ रॉकेट हमले के बाद लेबनान सीमा के पास एक इजरायली शहर में सायरन बजने लगे। आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम ने लेबनान से इजराइल की ओर आ रहे रॉकेट को हवा में ही नष्ट कर दिया। इजराइल में हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले में कोई घायल नहीं हुआ। देश में आपातकाल घोषित कर दिया गया है। सुरक्षा अधिकारियों ने एक जरूरी बैठक बुलाई है।